नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे कि सरसों की फसल के अंदर पहली सिंचाई कितने दिनों के ऊपर करनी चाहिए और सिंचाई करते समय हमें उसमें कौन सी खाद का प्रयोग करना है और मात्रा कितना लेना है। और एक ऐसी स्प्रे के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। यदि आप पहली सिंचाई के बाद ये स्प्रे कर देंगे अपने फसलों के अंदर, तो इस साल आपको तेल की मात्रा में 2 से लेकर 3% बढ़ सकता है और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। सबसे पहले आप वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही समझ में आ सके। पहली सिंचाई आपको 30 से लेकर 35 दिनों के अंदर में कर देनी है। और एक बात का अवश्य ध्यान देना है, यदि आपको खेतों में नमी नहीं है तो आप 25 से लेकर 28 दिनों के बीच में भी आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हमें सिंचाई से पहले खाद का प्रयोग करना चाहिए या सिंचाई के बाद हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पहली सिंचाई अपने सरसों के फसल के अंदर कर रहे हैं तो उसमें जितना भी मोटा खरपतवार है उसे आपको निराई गुड़ाई करके ही अब पहली सिंचाई करना है। सिंचाई करते समय जो आपको खाद का प्रयोग करना है 40 से लेकर 45 किलो आपको 1 एकड़ में यूरिया का प्रयोग करनी है। और उसके बाद आपको उसके साथ लेना है जो 90% वाली सल्फर आता है, उससे आपको 1 एकड़ में 3 किलो लेना है। ये दोनों खादों का आपको मिक्स करके सिंचाई से पहले अपने खेतों में बिखर देनी है। यदि आपने बेसल डोज के रूप में DAP नहीं दिया है तो आप इस समय 30 से लेके 35 किलो DAP की मात्रा ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और उसके साथ आपको एक कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करना है। कीटनाशक जो है थाइमेट है, आपको 1 एकड़ में 2 किलो थाइमेट का प्रयोग करना है। अब फिर से हम बात कर लेते हैं, आपको 1 एकड़ के लिए 40 से लेकर 45 किलो यूरिया लेना है। उसके साथ आपको 90% यानी 90% वाली सल्फर 3 किलो लेना है 1 एकड़ के लिए। उसके बाद आपने बेसल डोज में DAP का प्रयोग नहीं किया है तो आपको DAP 30 से लेकर 35 किलो 1 एकड़ के लिए लेना है। और एक जो कीटनाशक थाइमेट है, आपको थाइमेट जो लेना है 2 किलो 1 एकड़ के। ये तीनों चारों खाद जो है सभी को मिक्स करके सिंचाई से पहले अपने खेतों में बिखेर देनी। सिंचाई के 10 दिनों के बाद आपको अपने फसल के अंदर NPK 19-19 या NPK 20-20 का स्प्रे अपने फसलों में कर देनी है। ये तेल की मात्रा बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।